हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले लेक्चर में सेट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द फर्स्ट लेक्चर देन अगेन सेकेंड लेक्चर। इस वीडियो में स्टडी करेंगे सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड सम एग्जांपल ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पेशली उन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक दैट। यदि कहीं भी कैपिटल एन हो तो उसे नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। एंड कैपिटल जेड यह होता है ऑल इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वह होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। ये जो पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर कंटेन करता है वह इंटीजर होता है। कैपिटल क्यू होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर एंड होल नंबर, ये सब। कैपिटल आर होता है रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ये सब होता है। इरेशनल नंबर होता है लाइक दैट √2 या √12। कैपिटल जेड पर स्टार लगा हो तो यह होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और कैपिटल क्यू पर स्टार मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड अगर कैपिटल आर प्लस होता है तो पॉजिटिव रियल नंबर। तो यह हुआ सेट के कुछ नोटेशन। आगे स्टडी करेंगे सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से तरीके होते हैं। द मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। सेट को राइट करने के तरीके या रूल्स को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। देयर आर 2 वेज टू डिस्क्राइब ए सेट। सेट को 2 टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एंड सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। First, roster form. In roster form, all the elements of a set are listed inside curly brackets. जब हम सेट के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके राइट कर देते हैं उसे ही रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट रखते हैं एंड एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सेट n = 1, 2, 3। सेट n के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। इसी को हम 3, 1, 2 या फिर 2, 3, 1 राइट कर सकते हैं। ये सब इक्वल होता है। इसमें ये कंपल्सरी नहीं है कि एक सीक्वेंस या ऑर्डर में पुट करेंगे। रोस्टर फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20 इज n = 1, 2, 4, 5, 10, 20। एक ऐसा सेट जो 20 को डिवाइड करे। एंड सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, a set is described by stating the property satisfied by its elements। कभी कभी सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखने के बजाय उनकी प्रॉपर्टी या फिर कहें कि उनके कंडीशन को राइट करते हैं। इस तरह राइट करने को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x सच डेट x, यानी x के सारे सेट और यह कॉलन लगा है, इसका मतलब सच डेट। तो यह होगा x के सारे सेट सच डेट वावेल्स अल्फाबेट का। फॉर एग्जाम्पल, a = x such that x is a natural number which divides 12। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। The set of all x such that is a natural number, यानी x के all elements नेचुरल नंबर हो एंड विच डिवाइड्स 12, जो 12 को डिवाइड करे। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यह होता है टेबुलर फॉर्म एंड यह होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एंड अनदर एग्जाम्पल, राइट द सेट A = 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25 दिया गया है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो पहले इसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर का स्क्वायर। सो यह होगा a = x such that x is the square of natural number। सेट a के all elements such that x is the square of x स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। सो x such that x is the square of a natural number।
तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को इजीली कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट पुट करते हैं एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जब किसी सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली ना राइट करके बल्कि उसके प्रॉपर्टी को राइट करते हैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एंड आगे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट बेस्ड ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड टाइप ऑफ सेट। सेट के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एम्प्टी सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं या इसे नल सेट या वर्ड सेट भी कहते हैं। एंड द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। इसको हम हमेशा फाई या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ मंथ हैविंग 32 डेज। एक ऐसा मंथ का सेट जिसमें 32 डेज हो, तो ऐसा तो कोई मंथ नहीं होता है जिसमें 32 डेज हो। देन एम्प्टी सेट ऑल मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। ओनली फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। देन इट इज एन एम्प्टी सेट। एंड सेकेंड होता है सिंगल्टन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होता है उसे सिंगल्टन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5। इस सेट में ओनली वन एलिमेंट्स 5 दिया है, सो इट इज सिंगल्टन सेट। थर्ड होता है फाइनाइट सेट। A set having a definite number of elements is called finite set। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या डिफाइनाइट होती है या फिर कहें कि जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स भी फाइनाइट होते हैं बिकॉज इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। देन इट इज फाइनाइट सेट। एंड फोर्थ नंबर इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स होते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं या फिर जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते वह इनफाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। देन इट इज इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ नंबर इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जब दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं तो वह इक्वल सेट कहलाते हैं। एंड द ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 2 1। देन A इज इक्वल टू B बिकॉज सेट A के एलिमेंट्स एंड सेट B के एलिमेंट्स सेम है। एंड 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो इक्विवेलेंट कहलाता है। या जब दो सेट के एलिमेंट्स अलग अलग हो बट एलिमेंट की संख्या सेम हो तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू A B C। इसमें एलिमेंट डिफरेंट है but number of elements same है, so it is a equivalent set। and seventh होता है universal set। a set containing all the elements under consideration is called a universal set। किसी भी ऐसे सेट को जिसमें सभी एलिमेंट समाहित हो यूनिवर्सल सेट कहते हैं या फिर जिस सेट में सारे पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। फॉर एग्जाम्पल इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 set A is equal to 2 4 6 and set B is equal to 4 5 6 then universal set U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया सेट को 2 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म। इसमें एलिमेंट्स को डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट कामा के साथ पुट करते हैं। एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डायरेक्ट न राइट करके उसके प्रॉपर्टी या कंडीशन को राइट करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हुआ होता है जिस सेट में कोई एलिमेंट्स ना हो। एंड सेकेंड सिंगल्टन सेट जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट कंटेन करता हो। एंड थर्ड होता है फाइनाइट सेट जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं।
एंड फोर्थ इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं वह इनफाइनाइट सेट होता है। एंड फिफ्थ नंबर इक्वल सेट, इक्वल सेट में दो सेट के एलिमेंट्स सेम हो उसे इक्वल सेट कहते हैं। एंड सिक्स नंबर इक्विवेलेंट सेट, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एंड सेवेंथ नंबर यूनिवर्सल सेट, जिस सेट में ऑल सेट के एलिमेंट्स कंटेन करता हो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सबसेट। ओके, थैंक्स।